Good morning students, I am Anju Siklani and today I am teaching you future continuous tense. अगर आपको भी ये डाउट है कि कहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे किया जाएगा, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से आप अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और इस तरह के अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि कॉन्टिन्यूस मतलब जब एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूस है, तो वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है कि एक्शन जब प्रोग्रेस में है। ठीक है, अब इस टेंस की क्या पहचान है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है या कौन से सेंटेंस में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करें। जब किसी भी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस का, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है हर एक के सेंटेंस के अंत में। किसी भी सेंटेंस के एंड में जब इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है तो इट मीन्स वहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वैसे तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी हम होगा, होगी, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपका कन्फ्यूज़न है, एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे और कहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट ये एक टाइमलाइन है और ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट और प्रेजेंट से बिफोर जो टाइम है वो है पास्ट और जो इसके आफ्टर है वो है फ्यूचर। राइट, इतना तो सब बच्चों को पता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ पर होगा। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं 8 बजे अपना काम स्टार्ट करूँगी और 5 बजे तक अपना काम ख़त्म करूँगी। ठीक है, जैसे मैंने 8 बजे सुबह मैंने 8 AM अपना काम स्टार्ट किया और 5 PM पे मैंने अपना काम फिनिश किया। राइट, और इसके बीच का जितना भी टाइम है, 8 o'clock से लेकर 5 o'clock तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, ऐसे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप कह सकते हैं कि जब ये कैसा है, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। इसके बीच का जो टाइम है 8 से 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, जितने भी आवर्स का बीच में टाइम है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ की बात करेंगे, अपने बीच के टाइम की बात करेंगे, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और जब हम बात करेंगे कि मैं 8 बजे अपना काम स्टार्ट करूँगी और 5 बजे अपना काम फिनिश करूँगी, ख़त्म करूँगी, तो वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे 8 बजे मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, आई विल स्टार्ट माई वर्क 8 AM। राइट, यहाँ पे क्या है, मैंने एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक टाइम की बात की कि मैं 8 बजे अपना काम स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और कितने बजे फिनिश करूँगी, 5 o'clock। आई विल फिनिश माई वर्क, सॉरी एट नहीं लिखा, एट 5 PM। राइट, तो ये दोनों क्या है, ये 8 AM
और ये 5 PM, यहाँ पर मैंने कौन से टेंस का यूज़ किया है? दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप विल और शैल का यूज़ करते हैं, साथ में V1 का यूज़ करते हैं, राइट। और इस दौरान, इसके बीच का जो टाइम है, कल मैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर रही होंगी, मतलब ये जो बीच का पीरियड ऑफ टाइम है 8 से 5 बजे तक कॉन्टिन्यूस जो मेरे काम करने का जो एक्शन है, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई मीन टू से कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब यहाँ पे बता दिया कि 8 o'clock स्टार्ट होगा, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक टाइम, फिनिश होगा ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो यूज़ है वो हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें सर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के लिए भी यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट, ये जो बीच का पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे कल मैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करूँगी। अब यहाँ पर क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो एक्शन है वो बिल्कुल प्रोसेस में चलेगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? आई विल बी वर्किंग 8 AM to 5 PM। उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? जो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मूला है? इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? विल बी, शैल बी और V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स। जैसे मैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कल खेलूँगी या टीच करूँगी। आई विल बी टीचिंग कितने बजे से? 8 o'clock से लेकर 5 o'clock तक। सो आई विल बी टीचिंग 8 AM to 5 PM, राइट। मीन्स जो ये बीच के, जब हम इस पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया एक डेफिनेट चीज़। तो ये जो आपका डाउट है कि कहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाएगा, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ तो सर्टेनिटी है 8 o'clock और 5 o'clock की, बट जहाँ पर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। जैसे मैंने बोला, दे विल बी प्रमोटिंग मी टू मैनेजर नेक्स्ट फ्राइडे, कि वे लोग मुझे क्या करेंगे? नेक्स्ट फ्राइडे को प्रमोट कर देंगे मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे बोला कि दे विल प्रमोट मी टू मैनेजर वन डे, किसी दिन, तो इसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। मतलब एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है कि वो कभी भी कर देंगे, वन डे, कभी कोई दिन आएगा जब वो मुझे प्रमोट करेंगे। बट जब मैंने ये बोल दिया कि वो नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे वो प्रमोट करेंगे टू मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो इसमें क्या है? एक सर्टेनिटी हो गई, एक एक्शन है वो किया जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो एक सर्टेनिटी के फॉर्म में, एक सर्टेनिटी जब है, निश्चितता जब है किसी एक्शन को होने की, तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और जब ऐसे बोलते हैं कि वे मुझे एक दिन प्रमोट करेंगे, तो क्या होगा? दे विल प्रमोट मी टू मैनेजर वन डे, वो करेंगे, इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है। अभी हम कुछ सेंटेंस कर लेते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पहले हम ये कुछ सेंटेंस कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर विल बी का यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। नेगेटिव है, जैसे कि आपको पता ही है, नेगेटिव जब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर विल, और विल के बाद नॉट का यूज़ करना है, तब हम इस बी का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, देन विल, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, राइट। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो विल और शैल पहले आएगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ होगा, देन V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट एंड देन
अदर वर्ड्स। और अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आप विल शैल यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, फिर आप बी का यूज़ करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। बॉयज़ जो एक सब्जेक्ट है, विल बी जो रूल है इसका कॉन्टिन्यूस टेंस का, विल बी, आफ्टर दैट प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, प्लेइंग इन द स्कूल, राइट। बॉयज़ विल बी प्लेइंग इन द स्कूल, लड़के स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग इन द स्कूल, क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल, फिर सब्जेक्ट विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, विल द बॉयज़ बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, एंड देन आफ्टर, क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल द बॉयज़ नॉट बी, ठीक है, बॉयज़ के बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे, देन आफ्टर बी का यूज़ करेंगे। विल द बॉयज़ नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। अब एक WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, पहले मैंने आपको सेंटेंस करवाए हैं, जो टेंस करवाए हैं उनमें मैंने नहीं बताया, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट थिंग्स, बट टुडे आई एम टेलिंग यू कि जब हम ऐसे पूछते हैं कि लड़के स्कूल में फुटबॉल कब खेल रहे होंगे, क्यों खेल रहे होंगे, कहाँ खेल रहे होंगे, तो जब ये WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो हम पहले WH फैमिली के का वर्ड्स का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। व्हेन विल द बॉयज़ बी प्लेइंग इन द स्कूल, राइट। व्हेन विल, व्हेन के बाद पहले ये WW के जो वर्ड्स हैं, मीन्स ये जो हम क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आते हैं, उसी के साथ हम, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगर वाई होता या व्हेन है, जैसे वाई होता या कोई भी WH फैमिली का जो भी वर्ड होता, वर्ड यहाँ पे यूज़ होते, तो उसी के साथ ही हम विल का यूज़ करेंगे। व्हेन विल द बॉयज़, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, व्हेन विल द बॉयज़ बी प्लेइंग इन द स्कूल, राइट। नेक्स्ट इज, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे, वही आपने अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला, द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, लोग अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद रहे होंगे। द पीपल विल नॉट बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स। नेक्स्ट वन, क्या लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। विल द पीपल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, क्या लोग अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद रहे होंगे। विल द पीपल नॉट बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, लोग अपनी ज़रूरत का सामान क्यों खरीद रहे होंगे, भाई क्यों खरीद रहे होंगे, खरीदना तो है ही है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब हमने क्यों का क्वेश्चन किया तो हम वाई का यूज़ करेंगे और उसी के साथ ही हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। वाई विल द पीपल, वाई विल सेम रहेगा, जैसे आपने विल का यूज़ किया उसके बाद सेम रहेगा, सेम जो भी आपने अप्लाई किया है ऊपर, जैसे भी आपने विल बी नॉट इन सब का यूज़ किया है, सेम वे में आप इसका भी यूज़ करेंगे। जैसे विल के बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर बी का यूज़ किया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है, वाई विल द पीपल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, राइट। पिताजी कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे होंगे। द फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम, राइट। सो इसका नेगेटिव सेंटेंस
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे इसका आंसर बताइए। और अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। और अगर आप वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पर यूज़ होगा, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, जब तुम सोकर उठोगे तब मैं खेल रही होंगी, या तब वह खेल रही होगी, तब वह खेल रही होगी। सो इसमें क्या है कि जब तुम सोकर उठोगे, तो जब कोई शॉर्ट एक्शन है, मीन्स एक्शन की ड्यूरेशन पीरियड बहुत कम है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और जिस एक्शन की ड्यूरेशन लॉन्ग है उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे जब तुम सोकर उठोगे तब मैं खेल रही होंगी, तो ये सोकर उठने का एक्शन कैसा है, सोकर उठने का एक्शन जो एकदम से खड़े होने का जो एक्शन है, उठने की जो बात की गई है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, और जो खेलने की जो बात हो रही है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो क्या यूज करेंगे, शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी। तो इसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। शी विल बी प्लेइंग जब तुम सोकर उठोगे, व्हेन यू वेक अप। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें किस चीज का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ही शी इट के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ आप एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे, राइट। शी विल बी, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसी जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है उसी के शॉर्ट पीरियड के लिए आपने किस चीज का यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लास्ट एक और वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस चीज का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं तो आप इसके साथ कॉन्टिन्यूस के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो भी इसका मीनिंग किस में होगा, उठोगे। अगर आप ऐसे बोलोगे कि जब तुम सोकर उठोगे, व्हेन यू विल वेक अप, वो भी ठीक है, बट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी जब तुम उठोगे, व्हेन यू वेक अप। इसका मतलब भी क्या है, जब तुम सोकर उठोगे। ये ऑटोमेटिकली किस में चला जाता है, फ्यूचर टेंस में, राइट। शी विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रही होगी जब तुम सोकर उठोगे, व्हेन यू वेक अप। क्या वह है खेल रही होगी, व्हेन यू वेक अप। विल शी बी प्लेइंग व्हेन यू वेक अप। आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव का यूज किसके साथ करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ही करोगे, क्योंकि हम कर कौन सा सेंटेंस रहे हैं, हम बोल ज्यादा एम्फेसिस हम किसके ऊपर डाल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। तो हम यूज तो हम नॉट का और इंटेरोगेटिव का, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का यूज हम कॉन्टिन्यूस के साथ ही करेंगे। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है तो इसके यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल शी बी प्लेइंग व्हेन यू वेक अप। क्या वह है नहीं खेल रही होगी जब तुम उठोगे, विल शी नॉट बी प्लेइंग व्हेन यू वेक अप। वो क्यों खेल रही होगी, व्हेन यू वेक अप, भाई वो बच्ची है वो खेलेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उसके साथ ही आप किस चीज का यूज करेंगे, विल और शेल का यूज करेंगे, ठीक है। वाई विल शी, फिर बी, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, शी बी प्लेइंग व्हेन यू वेक अप, राइट। नेक्स्ट वन इज, जब तुम फोन करोगे माँ कपड़े धो रही होगी,
होगी, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो फोन करने का जो ड्यूरेशन है वो तो शॉर्ट है, और जो वॉशिंग का जो ड्यूरेशन है लॉन्ग पीरियड है, उस वो क्या है, वो एक लॉन्ग पीरियड है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, कौन से टेंस का, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मदर विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, मदर क्या कर रही होगी कि कपड़े धो रही होगी। इसके साथ हमने लॉन्ग एक्शन के साथ हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज किया, और शॉर्ट पीरियड का जो एक्शन है जब तुम फोन करोगे, व्हेन यू कॉल, राइट। नेक्स्ट इज मदर विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स व्हेन यू कॉल। क्या मदर कपड़े धो रही होगी जब तुम कॉल करोगे, विल मदर बी वॉशिंग द क्लोथ्स व्हेन यू कॉल। क्या मदर कपड़े नहीं धो रही होगी जब तुम कॉल करोगे, विल मदर नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स व्हेन यू कॉल। मदर कपड़े क्यों धो रही होगी जब तुम कॉल करोगी, भाई धोने हैं। वाई विल, WH के साथ विल का यूज होगा, वाई विल मदर बी वॉशिंग द क्लोथ्स व्हेन यू कॉल, राइट। तो ऐसे भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस का जब आप आम बोलचाल की भाषा में जब आप इंग्लिश का यूज करते हैं तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। आपको ये बताना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्ब होते हैं उसमें ING का यूज होता है, बट कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आप ING का यूज नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हो जाता है, बट कहीं कहीं पर इनका यूज नहीं होता। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिसमें हम जो चीज़ें हम जस्ट फील कर सकते हैं, जैसे हेट, लव, अंडरस्टैंडिंग और एंगर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इमोशंस जो हैं, इनको आप स्टेटिव वर्ड्स बोलते हैं। और एक्शन वर्ड्स, उनके साथ हम ING का यूज़ कर सकते हैं। एक्शन वर्ड्स को डायनामिक भी बोलते हैं, इनके साथ हम ING का यूज़ कर सकते हैं। बट जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ किसी किसी के साथ हम यूज़ करते हैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ ING का, बट किसी किसी के साथ हम नहीं करते हैं। वो सेंटेंस की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि किसके साथ हम ING का यूज़ करते हैं और किसके साथ हम ING का यूज़ नहीं करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो स्टेटिव वर्ब क्या है और कौन सी स्टेटिव वर्ब के साथ हम ING का यूज़ नहीं करते हैं और कौन सी स्टेटिव वर्ब के साथ हम ING का यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे हमारे इमोशंस हो गए, ठीक है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ इस तरह की, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स के साथ किसी किसी के साथ हम ING का यूज़ कहीं कहीं सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं और कहीं पर सेंटेंस में नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसकी डिटेल में। बट यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि शी विल बी लविंग हर डॉटर। सो शी, जैसे आपके सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन है कि शी के साथ आपने विल बी का यूज़ किया, फिर लव के साथ ING का यूज़ किया, और हर डॉटर। तो शी विल बी लविंग हर डॉटर, दिस इज नॉट अ राइट सेंटेंस। ये क्या है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। शी विल लव हर डॉटर होगा, शी विल बी लविंग हर डॉटर नहीं होगा। इसके साथ ये लव वर्ड अगर आप इसमें ING लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। शी विल लव, इसमें आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। शी विल लव हर डॉटर होगा, शी विल बी लविंग हर डॉटर नहीं होगा। ये सेंटेंस रॉन्ग है एंड दिस इज राइट। शीला विल बी नोइंग हर, नो, दिस इज रॉन्ग। शीला विल बी नोइंग हर नहीं होगा, शीला विल नो हर, ओके। नेक्स्ट इज ही विल बी सीइंग रेनबो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ही विल सी रेनबो, राइट। तो इसके लिए मैं एक स्टेटिव वर्ब्स की एक डिटेल्ड आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपके ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब के साथ ING का यूज़ करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शंस मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस करवा दी थी, बट आई थिंक कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन रहती थी, आई विल नॉट या ही विल नॉट बी, इस तरह के शी विल नॉट बी का जब को हम कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने आई लिखा है तो आई विल नॉट को कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू यूज करेंगे और ये आई डबल एल और एन का यूज नहीं करेंगे, इसको हम बीच में से रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे ओ का यूज करेंगे एंड देन एन का यूज करेंगे एंड देन एपोस्ट्रोफी टी। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है कि वांट आपको कैसे, जैसे शी विल नॉट लिखा है, अगर शी विल नॉट बी तो आप कैसे लिखेंगे उसे, शी फिर वांट फिर बी। वैसे ही अगर ही लिखा है, ही विल नॉट बी लिखा है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ही वॉन्ट बी, राइट। सो जब आप विल नॉट लिखते हो तो आप उसको वॉन्ट बी भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो ये थे कुछ कंफ्यूजन जो बच्चों के मोस्टली रहते हैं। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको कुछ इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देती हूँ, कुछ यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के, जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एट 3 o'clock टुमारो ही डैश वेट फॉर द ट्रेन। क्या यूज़ करोगे आप? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या फॉर्मूला है? विल, देन बी, देन वेट के साथ ing का यूज़ करेंगे, वेटिंग फॉर द ट्रेन, राइट। नंबर 2 इज शी डैश होम सेफली बिफोर सनसेट। अब इस सेंटेंस में क्या है, शी डैश रीच होम सेफली वर्ड का यूज किया गया है, मतलब कि सेफली इट मीन्स एक एडवर्ब का यूज किया गया है, इसमें ly का यूज किया गया है, डेफिनेट चीज का यूज किया गया है कि ये श्योरिटी है। शी डैश रीच होम सेफली बिफोर सनसेट, इसमें श्योरिटी दिखाई गई है कि वो इससे पहले वो घर पहुंच जाएगी सेफली, बहुत सेफ्टी सुरक्षित ही वो घर पहुंचेगी। तो जब किसी चीज़ की श्योरिटी होती है तो हम आई और वी के साथ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, और ही शी इट यू दे के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही यूज़ होगा, शी के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम शी शैल बी रीचिंग home safely before sunset, right? Next one is you dash leave for London by this time tomorrow. So you will be leaving for London by this time tomorrow. Next is dash you dash return home tomorrow. तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यू के साथ विल का यूज़ होगा, यू विल यू बी returning home tomorrow, right? Next is the plane dash leave at 3 o'clock. The plane will be leaving at 3 o'clock. Next one is at this time next month Geeta dash attend a marriage. Geeta will be attending a marriage party, right? Next is children dash study for their exams next month, and then last one is Hema dash learn new lessons during this course. इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे लिखकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में अब भी मुझे इनके आंसर दीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और आपका अपना चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिए। तो जल्दी से ये जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये जल्दी से इनका आंसर मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में दे सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।